डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्वागत करते हैं आपका हम हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो एंड हो चुका है। दैट वाज ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक था वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस, कुछ बातें जो दिमाग में आ रही है और मैं चाहता हूँ इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दी जाए। एग्जैक्टली कुछ फॉर्मेट्स जो हम शुरू में बताते हैं, मान लीजिए हम जब ये इससे पहले का जो टॉपिक पढ़ रहे थे रिपोर्ट राइटिंग, इस रिपोर्ट राइटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी होती है। मान के चलें न्यू पेज पे काम हो रहा है, हेडिंग को आप चाहे तो अंडरलाइन करें। इसके बाद बाय एक नाम लिखा जाता है, उसका पद लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रिपोर्टर लिख देता हूँ, उसको बॉक्स में बंद किया। थर्ड लाइन को हमने खाली छोड़ा और फोर्थ लाइन से डेट और प्लेस, प्लेस और डेट ये लिखकर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट शुरू कर देते हैं। यही फॉर्मेट सबका रहना है। अब कुछ टॉपिक समझाते समय क्या होता है कि जल्दबाजी के अंदर हम इनमें से कुछ चीजों को अवॉइड कर देते हैं। मुख्य जो हमारा ध्यान होता है वो होता है मेन मैटर के ऊपर। मुख्य मामला, मुख्य विषय, मुख्य बिंदु, मुख्य जो बॉडी ऑफ द कह सकते हो कि रिपोर्ट है, मेन बॉडी जो है उस पर हमारा फोकस होता है। तो अगर कभी कभार जल्दबाजी में इस तरह की चीजें रह जाए तो प्लीज उसको अवॉइड करें। आप ये मान के चलें कि सभी का फॉर्मेट एक जैसा है, तो अगर हमने उसमें नहीं भी लिखा है तो आप उसको लिखें। इज इट क्लियर? आई थिंक रोड एक्सीडेंट वाले में मैंने नहीं लिखा था, कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया था यहाँ पर। दूसरी चीज रही थी डेट से रिलेटेड। डेट हमेशा पास्ट की होती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। रिपोर्ट के बारे में मैंने जब डिस्क्रिप्शन दिया था तो मैंने ये कहा था कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार की कोई इवेंट हो जो घटित हो चुकी है, घटित हो गई है, उनको हमने यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई डेट, जैसे कि मैंने 30 सितंबर डाल दी, अभी फिलहाल मैं ये मान के चलूंगा कि 30 सितंबर जा चुकी है। देखो 30 सितंबर तो हर बार आती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ये मान के चले। कुछ लोग अभी जैसे मैं यहाँ डाल दूं 4 अक्टूबर रिपोर्ट लिख रहा हूँ और मैंने डाल दी 4 अक्टूबर 2020। हो सकता है ये रिपोर्ट मैंने 5 अक्टूबर के दिन लिखी हो, मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऐसा हमें मानना पड़ता है कि ये डेट बीत चुकी है। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप एक काम करें, जो तारीख हो उसके एक दिन पहले की डेट डाल दें या उसी दिन की तारीख डाल दें, अगले दिन छप जाएगा अखबार के अंदर। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। फर्दर इस प्रकार की कमेंट्स न देखने को मिले तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी बात भी है वैसे कि आप इतने माइनर से माइनर चीज़ें पकड़ रहे हो। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि बच्चे इतनी छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। वेरी नाइस अटेम्प्ट और कीप गोइंग ऑन, बट मस्ट कीप इन माइंड कि हमें इस तरह की चीज़ों को जो सर ने ऑलरेडी बता रखी है उस पर उतना ज़्यादा हमें डिबेट नहीं करनी है। समझना है कि हाँ इसमें भी आएगा, उसमें भी लगा लेंगे। हमारा जो मेन फोकस था अभी वो मेन मैटर के ऊपर था। तो दो चीज़ें देखने को मिली मुझे। एक तो डेट का था, डेट हमेशा पास्ट की आती, हमेशा ही पास्ट की आती, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने जैसे 30 सितंबर डाल दिया, 30 अगस्त की जगह मैंने वहाँ 30 सितंबर डाला था, तो ये मान के चले कि 30 सितंबर बीत चुकी है और अब 30 सितंबर के बाद वो रिपोर्ट लिखी जा रही है। मानना पड़ेगा, जस्ट हमने एक अज्यूम किया है, हमने माना है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये तो था पुराने वीडियो से संबंधित बात, और अब हम शुरू करेंगे आज के वीडियो से रिलेटेड बात। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी इस आज की क्लास की तरफ। चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस आज की क्लास में। और आज तारीख हो चुकी है 3 सितंबर। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा एक ऐसा टॉपिक होगा जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ दिया था। कई लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि सर वो लेटर तो पढ़ाया ही नहीं, लेटर का एक भाग तो पढ़ाया ही नहीं। देखिए दोस्तों, सामने देखते जाएं। लेटर राइटिंग के अंतर्गत हमने शुरू में जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तब मैंने उसमें 4 आपको पार्ट बताए थे। ए बताया था मैंने जॉब एप्लीकेशन, बी बताए थे बिजनेस लेटर, सी बताए थे कंप्लेंट लेटर,
और डी बताए थे लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर। तो जॉब लेटर की जॉब एप्लीकेशन के ऊपर हमने सवाल किए थे, अलग से वीडियो बनाए थे। बिजनेस लेटर हमारे पास कुल 5 थे, आस्किंग फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, और एक था आपके डिफेक्टिव गुड वाला, और एक था ड्यू पेमेंट वाला। पांचों हमने कर ली कंप्लीट। शिकायती पत्र, उसमें भी हमने 8-10 टॉपिक किए थे अच्छे से, और एक ये टॉपिक रह गया था लेटर टू एडिटर। आज का ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ लेटर टू एडिटर के ऊपर, और इसी पर आज की हमारी ये छोटी सी क्लास होने वाली है, क्योंकि एक छोटा सा सेक्शन है और इसमें क्या क्या आता है, कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीजें हम हमारी इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक लेटर टू एडिटर। ये अगर आप देखना चाहें लेटर की किसी भी प्रकार की क्लास को, तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाएं, आप YouTube के अंदर मुख्य प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां सर्च करें कोटा करियर पॉइंट के नाम से, हमारा YouTube चैनल वहां निकलेगा। उसे ओपन करने के बाद आप ऊपर की तरफ जो कह सकते हो टैग्स होते हैं, वहां पर वीडियो सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करें, और वीडियोस पे क्लिक करने के बाद आपको 10th और 12th के लिए वीडियोस अलग अलग फोल्डर्स वाइज दिखाई देंगे। तो 12th के वीडियो पर क्लिक करें, और उसके बाद आपको 12th क्लास के जो वीडियोस हैं वो कंप्लीटली अलग तरीके से दिख जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि सर एक साथ होता तो दिक्कत होती है, दिक्कत कुछ नहीं, थोड़ा सा वीडियो सेक्शन में जाकर देखेंगे तो अलग अलग आपको दिखाई देंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों लेटर टू एडिटर के ऊपर। सवाल फिर से वही कि लेटर टू एडिटर पूछा किस नंबर पर जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 12 नंबर पर से शुरू होता है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। 12, 13, 14 और 15 ये 4 सवाल होते हैं। 12 नंबर जो होगा वो होगा एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिप्लाई, पोस्टर इत्यादि पर। 13 नंबर जो होगा वो होगा रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। 14 नंबर जो होगा वो होगा लेटर राइटिंग पर, और 15 नंबर होगा आर्टिकल और स्पीच। ये 4 सवाल होंगे। तो कितने नंबर पर हुआ? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। मैक्सिमम इसकी वर्ड लिमिट नहीं होती, मगर मैक्सिमम मार्क्स तो होते ही हैं, दैट इज 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 पर और कोई अथवा में आएगा कि हाँ जरूर टोटल 4 लेटर टाइप बताए हैं और चारों में से कोई 2, 4 में से कोई 2। ऐसा नहीं होगा कि एक के ही 2 पार्ट पूछ लिए जाए, जैसे दोनों ही बिजनेस आ गए, दोनों ही कंप्लेंट आ गए, दोनों ही लेटर टू एडिटर आ गए, या दोनों ही जॉब आ गई। नहीं, एक जॉब एक बिजनेस एक लेटर टू एडिटर और एक एडिटर टू एक कंप्लेंट, इस तरीके से एक मिक्सचर आता है 2 का। उनमें से किसी एक सवाल को हमें करना होता है और हमें आंसर देना होता है। यह है लेटर टू एडिटर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेटर टू एडिटर होता क्या है। सो यहाँ पर आप देखते जाएं, समझें इस बात को। लेटर टू एडिटर, लेटर भेजना है टू, किसको भेजना है? एडिटर को। सबसे पहले एडिटर का हिंदी अर्थ होता है संपादक, और इसी एडिटर का काम होता है एडिटिंग करना। एडिटिंग का हिंदी अर्थ देता है संपादक। क्या कार्य करेगा? संपादन का काम करेगा। शुद्ध और सिंपल भाषा में कहें तो काट छांट करना इसी का काम होता है। काट छांट करना मतलब किस चीज की काट छांट करना? देखिए, जब भी कोई इवेंट होती है, जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो वहां पर कौन जाते हैं? रिपोर्टर्स जाते हैं। रिपोर्टर्स क्या तैयार करते हैं? रिपोर्ट तैयार करते हैं, और वो रिपोर्ट लाकर किसको दे देते हैं? एडिटर को देते हैं। ये एडिटर क्या करते हैं? उसकी एडिटिंग करते हैं, काट छांट करते हैं, और काट छांट करने के बाद उसे अखबार के अंदर पब्लिश यानी कि प्रकाशित करवाते हैं। क्योंकि रिपोर्टर्स तो बड़े बड़े मैटर लिख के लेके आते हैं, मगर उतना सारा स्पेस नहीं होता, तो एडिटर डिसाइड करता है कि किस प्रकार का मैटर कितना लेवल का छपना है, कौन सी फोटो छपनी है, किस प्रकार का कंटेंट लिखा होना चाहिए, कौन सी चीज को अवॉइड करना है, कौन सी चीज को नहीं लिखना है, वो सारा काम एडिटर का होता है। तो एडिटर एक प्रकार से मेन एस्पेक्ट, एक मुख्य पहलू है हमारे न्यूज़पेपर से रिलेटेड। तो अभी हमें संपादक को पत्र लिखना है। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि लेटर टू एडिटर किसको भेजा जाता है? संपादक को भेजा जाता है। संपादक क्या कार्य करता है? संपादन का कार्य करता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है काट छांट करना। किस चीज में काट छांट? जब भी कोई रिपोर्टर फील्ड में जाता है तो वहां से रिपोर्ट लेके आता है, रिपोर्ट लाकर वो एडिटर को देता है, एडिटर उसमें एडिटिंग करने के बाद ही उस रिपोर्ट को क्या करवाते हैं? पब्लिश करवाते हैं। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो कि एडिटर डिसाइड करते हैं कि कौन सी रिपोर्ट छपेगी अखबार में और कौन सी नहीं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके गांव में कोई आग लग गई और आप गए थे वहां रेस्क्यू करने के लिए, बचाव के लिए। रिपोर्टर्स आए थे, आपकी फोटो भी खींची गई थी, आप बड़े खुश थे, रात भर नींद नहीं आई कि भाई साहब कल अखबार में फोटो छपेगी,
सुबह उठते ही पूछा कि अखबार आया या नहीं आया, बोला नहीं आया। भागते हुए जाओगे बाजार से, एक अखबार खरीद के लेके आओगे, घर पर देखोगे पाओगे कि अखबार में फोटो तो है ही नहीं। फोटो तो केवल एक मकान की, जलते हुए मकान की दिखाएगी। तब बड़े हताश निराश होते हो, फिर सोचते हो कि यार जब फोटो खींची थी तो फोटो कहाँ गई। तो एग्जैक्टली एडिटर ही वो चीजें डिसाइड करता है कि उस चीज के लिए अखबार में कितना स्पेस है, क्योंकि उन्हें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको। तो एडिटर जिम्मेदार है, रिपोर्टर नहीं है। बेचारे रिपोर्टर ने तो फोटो खींच के दी थी। चलिए दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम एडिटर को लेटर लिखे क्यों। एडिटर जो संपादक है उसको पत्र क्यों लिखे, क्या कारण है, हमें उससे क्या काम आ गया अखबार वाले से। तो अभी मैं आपको दो चीज बताने जा रहा हूं, दो तरीके किसी भी शिकायत या समस्या को हाईलाइट करवाने हेतु पहले आप एक पॉइंट समझिए, फिर दूसरा समझाऊंगा मैं। ये दूसरा मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये ए है और ये बी में बाद में समझाऊंगा। किसी भी शिकायत या समस्या को हाईलाइट करवाने हेतु क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए आपकी कॉलोनी की कंडीशन खराब है, मान लीजिए आपके शहर के अस्पताल की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, मान लीजिए आपके शहर में पार्किंग एरिया की कमी है, मान लीजिए आपके शहर में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानूनी संबंधी दिक्कत है, वाइन शॉप संबंधी दिक्कत है, यानी कि वे सभी दिक्कतें जो कंप्लेन लेटर में हमें थी उनमें से कोई दिक्कत हो। आपने क्या किया उस समय, जब भी हमें कोई समस्या होती है हम उस समस्या को लेकर उस संबंधित अधिकारी के पास जाते हैं, संबंधित अधिकारी के पास। मगर मान लीजिए वो संबंधित अधिकारी बार बार समस्या का अवगत कराने के बावजूद ध्यान नहीं दे रहा हो, तो क्या करोगे, और लेटर लिखोगे, कितने लेटर लिखोगे, ऐसे थक जाओगे, मगर हो सकता है संबंधित अधिकारी ध्यान ही ना दे रहा हो। ऐसे में हम उस समस्या को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, सबके सामने लाएंगे, सबका फोकस लाएंगे, तब वो व्यक्ति अधिकारी सोचेगा कि अब तो काम करना ही पड़ेगा। बस इसी चीज को लेकर आपको शिकायत लिख देनी है एडिटर को। एडिटर को हम क्या कहते हैं, मैं भी फॉर्मेट में जरूर समझाऊंगा, मगर एक शॉर्ट के अंदर छोटे में समझो तो ये कह सकते हो, एडिटर को हम ये कहेंगे कि महोदय जी निवेदन इस प्रकार है कि हमारी ये समस्या है जिसके बारे में हमने संबंधित अधिकारी को कई बार नोटिस में लाया है और कई बार उनको हमने ध्यान खिंचवाया है इस ओर, परंतु वो बार बार कहने के बावजूद ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है। वो फिर एडिटर का काम है कि एडिटर उस बात को कैसे मोड़ तोड़ के प्रस्तुत करता है अखबार के अंदर, और इस प्रकार से लिखता है जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लिख देते हैं कि हमारे सरकारी अधिकारी जो हैं वो सो रहे हैं, उनके कान पे जू नहीं रेंग रही, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखते हैं। और कहते हैं ना कि नाक पर मक्खी कोई नहीं बैठने देता, वैसे ही जैसे ही संबंधित अधिकारी को पता चलता है कि आज मेरे खिलाफ अखबार के अंदर मामला आया है तो तुरंत वो एक्शन लेते ही हैं। तो हमने क्या किया, उस समस्या या शिकायत को हाईलाइट करवाने के लिए एडिटर से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज इस बात को आप अपने अखबार के थ्रू हाईलाइट कीजिए ताकि जो संबंधित अधिकारी है वो इस मामले को गंभीरता से ले। समस्या वही है जो हमें कंप्लेन लेटर के अंदर थी। समस्या कौन सी होगी, वही जो हमें कंप्लेन लेटर में थी। इसका मतलब बीच वाला फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, कंप्लेन लेटर का और लेटर टू एडिटर के फर्स्ट टाइप के अंदर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो दोबारा से रिवाइंड करके आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत हो तो जरूर पूछे। क्लियर है, लेटर टू एडिटर संपादक किसी भी शिकायत को हाईलाइट करवाने के हेतु जब भी हमें कोई शिकायत हो, संबंधित अधिकारी को हम शिकायत करते हैं परंतु वो ध्यान नहीं देते, तो ऐसे में उस मामले को फिर गंभीरता से उनके दिमाग में डालने के लिए, या कह सकते हो सभी लोगों के ध्यान खींचने के लिए, हम उस लेटर को अखबार में छपवाने का प्रयास करते हैं एडिटर को रिक्वेस्ट करके, ताकि संबंधित अधिकारी के कान पर जू रहेंगे, इसका मतलब उसका ध्यान जाए और वो जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण करे। चलिए ठीक है, ये है लेटर टू एडिटर ए टाइप। Now we are going to discuss about the type B. Type B letter to editor कौन सा होगा? Type B editor वाला होगा वर्तमान की किसी भी समस्या
या किसी विशेष बिंदु पर विचार व्यक्त करने हेतु। ये क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा मैं। वर्तमान में हमारी कोई समस्या है या कोई बिंदु है ऐसा जिस पर हम चाहते हैं कि हमारे विचार व्यक्त करें, और केवल ये विचार व्यक्त इसलिए किए जाए ताकि लोगों को एक प्रकार से उस बारे में अवेयर किया जा सके, किसी चीज के लिए एनकरेज किया जा सके। जैसे हम पोस्टर से करते थे वैसे ही इस बार हम राइटिंग अपने लेखन के माध्यम से लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, लोगों को एनकरेज प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। क्लियर है? ये भी हमारा टाइप बी है। फॉर एग्जाम्पल आए कि लेटर टू एडिटर के माध्यम से जैसे कि फीमेल फर्टिसाइड के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो ये विचार व्यक्त करने वाला जो है वो टाइप बी होगा। फीमेल फर्टिसाइड ये क्या है? हमारे पास एक प्रकार का एक आर्टिकल है, एक आप जिसे अपन कहते हैं ना पैराग्राफ कह सकते हो या निबंध कह सकते हो। उसी निबंध को हमें लेटर का प्रारूप देकर यहाँ लिखना है, मगर थोड़ा सा इनका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है एक दूसरे से, थोड़ा सा हमें इस बात पर फोकस रखना है। तो कुल मिला के हमारे पास टाइप 2 है लेटर टू एडिटर के, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए है किसी मैटर को हाईलाइट करने के लिए और टाइप बी है विचार व्यक्त करने के लिए। दोनों की ही मैं फॉर्मेट आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए शॉर्ट के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन से साइड में हो जाता हूं ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाओ। हो गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं। चलिए तो ये ले लेते हैं साइड मार्जिन। इसके बाद लेटर टू एडिटर के अंदर सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, वही चीज, डेट। अब देखिए डेट के ऊपर की तरफ लाइन छोड़ना अनिवार्य नहीं है, नीचे की तरफ लाइन छोड़ना अनिवार्य है। मैं फिलहाल कुछ भी लाइन वाइन नहीं छोड़ रहा क्योंकि ये चीजें मैं काफी बार बता चुका हूँ। आप चाहो तो डेट के दोनों तरफ लाइन छोड़े। रिसीवर्स एड्रेस लाइन छोड़नी पड़ेगी, ध्यान रखना। इसमें अपन दर लग के एडिटर लिखेंगे, यहाँ न्यूज़पेपर का नाम आएगा और यहाँ प्लेस आएगा। ठीक है? इसका सब्जेक्ट आप इसको अवॉइड करें, भले सब्जेक्ट को अवॉइड करें लेटर टू एडिटर में। क्लियर है? यहां मैंने लिखा थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। हम चाहे तो यहां इसके साथ भी एक वर्ड जोड़ सकते हैं, जैसे कि थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, सम्मानित और प्रतिष्ठित, थोड़ा बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए, है ना, चढ़ा के तो कोई भी काम हो सकता है ना। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर I want to draw the kind attention of the concerned authorities towards the, यहां पर हमें विषय का नाम लिखना है, विषय का नाम। इससे पहले कंप्लेंट लेटर में हमने लिखा था डायरेक्ट, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, एज ए रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इट इज माय ड्यूटी टू काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द पर वो था टुवर्ड्स द, पर ये है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना कंप्लेंट लेटर टाइप ए सीख रहे हैं अपन, ठीक है ना, टाइप ए। इसके बाद में ये जो आपको बीच का सेक्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये मैंने यहां लिख दिया मेन पार्ट ऑफ द लेटर, या मैं कह सकता हूं मेन मैटर। यहां पर वो हमें समस्या लिखनी है। लेटर कंप्लेंट की अगर बात करें तो उसमें हमने सारे टॉपिक्स पे चर्चा कर ली है, तो वही चीज यहां आ जाएगी। दोबारा से इसे रिपीट नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से समय खराब होगा। लास्ट में उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने लिखा था कि we have complained many times but nothing fruitful has come out of it,
हमने कई बार शिकायत की है मगर किसी प्रकार का कोई फलदायक परिणाम नहीं निकला। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल। ये चीज लिखी थी। इसमें थोड़ा सा हमें अलग लिखना है क्योंकि हम एडिटर को नहीं कह सकते कि आप इस मैटर में देखें और जो भी आवश्यक कार्यवाही हो वो करें। नहीं, वो क्यों करेंगे? अधिकारी करेंगे। मैंने लिखा इट इज होप्ड दैट द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज would take some immediate steps to do away समाप्त करना है, मिटाना, the nuisance। It is hoped, हमने समस्या से अवगत कराया। फिर लिखा कि आशा की जाती है कि संबंधित अधिकारी वो कुछ न कुछ इस मामले में गंभीरता से स्टेप्स लेंगे और इस समस्या का निराकरण करेंगे। न्यूसेंस प्रॉब्लम कह सकते हो, न्यूसेंस अगर दिक्कत हो, न्यूसेंस को हम प्रॉब्लम कह सकते हैं, यानी कि समस्या। और इसके बाद में हमें लाइन छोड़नी है, वही थैंकिंग यू, फिर लाइन छोड़ दें, योर्स ट्रूली, नीचे नाम लिखें और लेटर खत्म। दैट्स ऑल। ये लेटर टाइप ए है हमारा, लेटर टू एडिटर। हमने समस्या को अवगत कराया है। अगर हमें लिखना है वो चीज हमें लिखनी है कि हमने कई बार शिकायतें की है मगर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, तो वो लाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स बट नथिंग फ्रूटफुल हैज कम आउट ऑफ इट बट द कंडीशंस आर सेम वाली लाइन यहाँ लिख सकते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा कि ऐसी आशा की जाती है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस मामले में कुछ स्टेप्स लेंगे और इस समस्या का निराकरण करेंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज टाइप ए। अगर किसी समस्या को आपने अधिकारी तक पहुंचा दिया है, अधिकारी ने उस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया है और ऐसे में आप चाहते हो कि उस समस्या का जो निराकरण है वो नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि उस समस्या को हम हाईलाइट करें अखबार के थ्रू, ताकि अधिकारी के कान पर जू रहेंगे, अर्थात अधिकारी उस बात को थोड़ा गंभीरता से लेवे, वो भी सोचने को मजबूर हो जाए कि काफ़ी बार हो चुका है ना। तो आई थिंक क्लियर है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ये था हमारा टाइप ए। इरेज कर देता हूँ इसे फिलहाल। टाइप बी समझाने के लिए मैं सिर्फ ये यहाँ का सेक्शन इरेज करूँगा ताकि विशेष टाइम ना खींचनी पड़े मुझे भी। टाइप बी की बात करेंगे दोस्तों। मैंने यहाँ वही लाइन लिखी, थ्रू द कॉलम या थ्रू द esteemed columns of your newspaper, I want to express my views on, यहाँ उस टॉपिक का नाम लिखना है जिस टॉपिक पर दिया हुआ है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था फीमेल पोएटिसाइड, बस वही चीज है। उसके बाद में ये पैराग्राफ सबसे लंबा पैराग्राफ होगा और ये एक हमें उस टॉपिक के ऊपर एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक पैराग्राफ की तरह हमें उसको डिस्क्लोज करना है कि वर्तमान में किस प्रकार से समस्या बनती जा रही है। आपने देखा होगा ना एडिटोरियल संपादकीय पूरा पेज एक समस्या के लिए लिखा जाता है, तो आई थिंक आपने देखा होगा, आज का अखबार उठा के देख लें और लास्ट में वही सेलिब्रेशन के साथ समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई नोट नहीं डालना है, थैंकिंग यू होगा, योर्स ट्रूली होगा और नीचे नाम होगा। ये है हमारा टाइप बी। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने समझाया है। ये किसी विषय पर विचार व्यक्त करने होता है। यहाँ पर आपने विषय का नाम बताया और यहाँ पर आपने डिस्क्लोज किया टोटल टॉपिक को। सो दिस इज टाइप बी, लेटर टू एडिटर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी प्रकार की और कोई दिक्कत हो तो जरूर मुझसे डिस्कस करें। दैट्स ऑल। Till then, have a good day, have a nice day, see you soon.
थैंक यू।